गुजरात के अंदर और अहमदाबाद शहर के अंदर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए धार्मिक स्थलों पे जो नोटिस दी गई है उसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह सब लोगों को इन्होंने नोटिस दिए और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। ये मैटर जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की मैटर है और हाई कोर्ट को इन्होंने सौंपी है कि भाई आपको ये कितने लोगों को आपने नोटिस दिया और उसने क्या क्या कामगिरी की है वो बताना है सरकार को। तो जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर संकलन समिति की मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था, कलेक्टर की मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था और कलेक्टर ने और कमिश्नर ने दोनों ने एक बात की कि जो हमारे को हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है वो हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हमको काम करना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट जिनके पास है, जो संस्थाओं के पास डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स हम लीगल है तो उसको देखेंगे और जो कायदेसर है उसको हम लोग कायदेसर करेंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं उसको भी हम देखेंगे और अमुक जो धार्मिक स्थल है उसको एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर सकते हैं, ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स है वो भी देखेंगे और जो गैर कायदेसर बनेले हैं तो उसको हम रिमूव कर देंगे, डिमोलेशन कर देंगे। इस तरह की 3 बातें ये जब कलेक्टर और कमिश्नर की मीटिंग के अंदर बात हुई, लेकिन आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई है इसका मकसद यही था। आज अहमदाबाद शहर के और गुजरात में से अलग अलग इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग आए थे यहाँ पर। एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, शमशाद भाई, इकराम भाई, यासू भाई, प्रोफेसर अंसारी साहब और उनकी पूरी टीम, सब लोग यहाँ मौजूद थे। सब लोगों ने बात यही रखी कि भाई हमारे पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को हम सरकार के अंदर जहाँ भी रजूआत करने की, नगरपालिका हो, कॉर्पोरेशन हो या तालुका पंचायत हो या कलेक्टर हो, वहाँ पे हमारे सब डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कम से कम हमारी जो कुछ भी अभी फरियाद है, जो कुछ भी हमारी समस्या है वो उसका सॉल्यूशन आ सकता है। इसके अंदर वक्फ बोर्ड की जब ये मीटिंग होगी या मंगलवार के दिन मैं जाने वाला हूँ, वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन है उसको, वक्फ बोर्ड के जो हमारे सीईओ है उसको भी मैं बात करने वाला हूँ कि जिस तरह से पूरे गुजरात के अंदर जो प्रॉपर्टीज वक्फ के अंदर नोंदाई ली है उसके लिए वक्फ को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा मसला है और इसको वक्फ जहाँ तक खुद वक्फ के अंदर जब एंट्री है, वक्फ के अंदर सब डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो उसके बाद वक्फ के पास सब प्रॉपर्टीज के अंदर सब पेपर्स उनके पास होंगे। तो मैं यूँ समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी नोटिस दिए, चाहे वक्फ के अंदर नोंदे लिए या वक्फ के अंदर नहीं नोंदे ली, वो प्रॉपर्टीज के लिए भी वक्फ को देखना चाहिए और जहां जहां जरूरत पड़े तो वक्फ के एडवोकेट को भी रखना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि उनके पास भी सब सर्वे करा है। पूरे गुजरात का सर्वे वक्फ ने करके रखा है कि कौन से धार्मिक स्थल आते हैं। लेकिन वक्फ के पास मैं समझता हूँ कि अभी ये मीटिंग के अंदर जो कुछ भी मेरे पास माहिती है वो माहिती मैं उनको दूंगा और जहां तक ये पूरे गुजरात का मसला है, अभी अहमदाबाद के लिए मीटिंग हुई है लेकिन पूरे गुजरात के अंदर भी इसी तरह लोग जागरूक होकर अपने जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चर्च है, मदरसे हैं, जो कायदेसर है, जिनको कायदेसर करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए, बहुत लोगों के फोन आए, मंदिरों के लिए भी फोन आए, चर्च के लिए भी फोन आए। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो सेक्युलर भाई भी है वो भी उनको भी साथ में लेके, उनको भी ये समस्या नड़ती है तो हम सब साथ में मिलके, मैं समझता हूँ कि सरकार के अंदर हमारी बात रखेंगे। गुजरात चैप्टर, देखिए नोटिस जो है वो सिर्फ अहमदाबाद शहर तक महदूद नहीं है या 1 या 2 या 4 इदारों को या स्थानों को लेके नहीं है। गुजरात में कुल 1400 जगहों को नोटिस मिली है, जिसमें 200 से ज़्यादा जो है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं। तो ये ज़रूरी था कि गुजरात के तमाम जिम्मेदारों को हम बुलाते और सबके साथ मिलकर ये तय करते कि इस मामलों को हम कैसे लेके जाएंगे। और उन जिम्मेदारों में हम ये चाहते थे कि वकील हों जो गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हों, सियासी रहनुमा हों जो लोग विधानसभाओं में, नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में मेंबर्स हैं वो लोग हों, और समाज के जिम्मेदार हों जो जमातों से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए हमने तमाम तरह के लोगों को बुलाया था और हमने ये कोशिश की है कि ये जो बातें, ये जो नोटिस है, उन नोटिसों का हम कलेक्टिव कैसे रास्ता निकाल सकते हैं, कैसे उनको लड़ सकते हैं,
तो आज हमारी तरफ से ये सारी बातें एपीसीआर की तरफ से और दूसरे तमाम लोगों की तरफ से ये कही गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो 1-to-1 बेसिस पे है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो भी स्थानों को आप नोटिस दे रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए क्या उनको नियमित किया जा सकता है, रेगुलराइज किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता और बहुत अड़चन वाली है तो क्या उसको रिलोकेट यानी उसको कोई और जगह पर ले जाया जा सकता है, और अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो हम आज एपीसीआर के जानिब से और तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि जो नोटिसें मिली है उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है कि इनको हटा दिया जाए। तो हमने कहा है कि वो नोटिसों के जवाब दें और प्रॉपर तरीके से जवाब दें और अपने डॉक्यूमेंट के साथ जवाब दें कि उनकी जो जगह है वो दरगाह की हो या मस्जिद की हो या मदरसों की हो या और कोई संस्था की जगह है, वो कब से है और वहाँ पे वो किस तरह से इलीगल नहीं है और वो किस तरह से अड़चन नहीं है। तो आज उस पर लोगों का गाइडेंस हुआ है। इंशाल्लाह एपीसीआर की तरफ से डिटेल में एक प्रेस नोट भी जाएगी जिसमें जो बातें हुई हैं वो तमाम बातों का जिक्र होगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एपीसीआर और दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर इस पर जो लोग हैं उनकी कैसे रहनुमाई, कैसे गाइडेंस हो सकता है, किस तरह वकीलों के साथ उनको कनेक्ट किया जा सकता है और इन मामलों को कोर्ट में कैसे ले जाया जा सकता है, उस पर भी आने वाले दिनों में काम होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर 3 इसमें गाइडलाइंस दी है कि रेगुलराइज करने की बात। तो हमारे तरफ से यही कोशिश होगी कि जो इदारे हैं, जो संस्थान हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कागज हैं तो महानगर पालिका जहाँ पर है वहाँ पर महानगर पालिकाओं के जिम्मेदारों को, जहाँ पर कलेक्टर हैं, जहाँ कमिश्नर है, उनको बात करके उनको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कन्विंस करके इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलराइज करा जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पेपर्स अगर पूरे होंगे तो वो नगर पालिकाओं पे, महानगर पालिकाओं पे हम दबाव बना के वहाँ से रेगुलराइज करवा लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में कोर्ट भी हमको मदद ना करे।